हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग यूनिवर्सिटी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इम्पैटिगो स्टडी किया था। आई होप आप सबको वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज के इस सेशन में हम स्टडी कर रहे हैं स्केबीज, जो कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की ही एक डिजीज है। स्केबीज हम स्टडी कर रहे हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे ज़रूर से क्वेश्चन पुटअप होता है। इसकी इमेज आपको शो कर दी जाती है और 4 ऑप्शंस आपके सामने रख दिए जाते हैं कि बताइए ये जो इमेज है इसमें कौन सी डिजीज़ है। ठीक है, तो आपको बताना होता है कि इम्पैटिगो है, स्केबीज है या फिर डर्मेटाइटिस है, कौन सी कंडीशन है। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इट इज़ अ पैरासाइटिक डिसऑर्डर। अब यहाँ आपको पता लग गया कि पैरासाइट की वजह से होता है, और उस पैरासाइट का क्या नाम है? सार्कोप्टस स्केबी। सार्कोप्टस स्केबी की वजह से क्या होता है? ये पैरासाइट है जो कि इन्फेस्टेशन हो जाती है बॉडी के अंदर। इस पैरासाइट की इन्फेस्टेशन का मतलब बॉडी में ये एंटर कर जाता है और वहां पर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है इन्फेस्टेशन होना। तो इसकी इन्फेस्टेशन हो रही है पैरासाइट की। कौन से पैरासाइट की? सार्कोप्टस स्केबी की यहाँ पर इन्फेस्टेशन हो रही है, जिसे हम इच माइट भी बोलते हैं। इससे बहुत ज्यादा इचिंग होगी, मतलब इससे क्या होने वाला है? प्रूराइटस होगा। प्रूराइटस का मतलब होता है ईचिंग। प्रूराइटस की कंडीशन होने वाली है। इट इज एंडेमिक। अब एंडेमिक का मतलब है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ये होती है। जैसे स्कूल चिल्ड्रन में हो गई है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है स्कूल चिल्ड्रन का, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर होती है अराइज, पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर होती है ये डिजीज। दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं एंडेमिक। स्केबीज इज एन एंडेमिक डिजीज, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर होती है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड इसका मतलब पैरासाइट है वो बॉडी में एंटर कर चुका है। ठीक है, बॉडी में मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसकी, वहां पर उसकी लाइफ साइकिल बन रही है, बट हमें सिम्टम शो नहीं हो रहे, उसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सार्कोप्टस स्केबी की लाइफ साइकिल शो कर दूंगी किस तरीके से होती है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। देखिए, एपिडर्मिस जो हमारी स्किन की लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर के अंदर ये जो सार्कोप्टस स्केबी नाम का पैरासाइट है, ये अपने एग्स दे देगा। फीमेल, अडल्ट फीमेल सार्कोप्टस स्केबाई ने एग्स दिए। अब ये एग्स के अंदर से क्या बनेगा? लार्वा। लार्वा के बाद निम्फ स्टेज आएगी। निम्फ के बाद ये एक अडल्ट बन जाएगा, अडल्ट मेल या फिर अडल्ट फीमेल, और इसी तरीके से इसकी साइकिल चलती रहेगी। एग्स दिए, लार्वा बना, निम्फ बना, फीमेल अडल्ट बन गया। तो इसी तरीके से इसकी जो साइकिल है वो चलती जाएगी। तो यहाँ मैं आपको एक इमेज शो कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सो देखिए, द फीमेल माइट ब्यूरोज इनटू द एपिडर्मिस। ब्यूरोज का मतलब एंटर करना, एपिडर्मिस के अंदर एंटर कर जाएगी फीमेल माइट। फीमेल माइट का मतलब है यहाँ पर, क्योंकि हम इसे इच माइट भी बोल रहे हैं यहाँ पर, दैट्स व्हाई मेंशन है फीमेल माइट। फीमेल माइट मतलब सार्कोप्टस के भी यहाँ पर एपिडर्मिस के अंदर एंटर कर गई। वहां पर उसने लेज मतलब देना, एग्स दिए, उसके बाद वो डाई हो गई वहीं पर। ठीक है, एपिडर्मिस में ही। आफ्टर 4 to 5 वीक्स अब एग्स हैच हुए। एग्स हैच हुए मतलब एग्स के अंदर से क्या निकला? लार्वा निकला। 3 से 5 दिन के बाद लार्वा निकला। लार्वा के बाद लार्वा मैच्योर हो गया और इसी तरीके से कंप्लीट साइकिल बन गई। लार्वा मैच्योर होने के बाद वो निम्फ बना, निम्फ के बाद वो फीमेल अडल्ट बन गई। तो इसी तरीके से इसकी साइकिल चलती है, लाइफ साइकिल ऑफ सार्कोप्टस स्केबी। और अब हम देखते हैं हम इस कंडीशन को किस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो असेसमेंट कैसे करेंगे कि पेशेंट को जो है वो सार्कोप्टस स्केबी का इन्फेस्टेशन हुआ है, पेशेंट को स्केबीज है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। देखो, प्रूराइटिक, नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रूराइटिक पैप्युलर रैश होंगे। अब प्रूराइटिक का मतलब है, यहां पर मैंने आपको बताया था, प्रूराइटस मतलब ईचिंग, पेशेंट को क्या हो रही है? ईचिंग। और पैप्युलर रैश हो रही है मतलब पिंपल्स टाइप के, इस तरीके से पिंपल्स बॉडी पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ग्रेइश फाइन लाइंस शो होंगी, ग्रेइश फाइन लाइंस, बॉडी के ऊपर लाइंस शो होंगी, ग्रेइश फाइन लाइंस। तो ये आपको इमेज शो हो जाएगी। स्केबीज किस तरीके से दिखाई देता है आप लोग देख लीजिएगा। अब हमने देखा इस कंडीशन को किस तरीके से डायग्नोज किया जाता है, किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन होता है, असेसमेंट होता है। अब हम देखते हैं कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे रहता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ये किस तरीके से ट्रांसमिट होती है एक से दूसरे के अंदर। तो किस तरीके से ट्रांसमिट होती है एक से दूसरे के अंदर? क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट से। किस तरीके से होती है? क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट से। अगर किसी को सार्कोप्टस स्केबीज का इन्फेस्टेशन है, इन्फेक्शन है,
तो अगर हम उस पर्सन के क्लोज पर्सनल कांटेक्ट में जाते हैं तो हमें भी स्केबीज हो जाएगा, हमारे अंदर भी वो पैरासाइट एंटर कर जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं इस कंडीशन को मैनेज किस तरीके से करना है, इंटरवेंशंस क्या रहने वाली हैं। अब हम देख रहे हैं स्केबीज वाले चाइल्ड को जिसे स्केबीज का इन्फेस्टेशन हुआ है उसका ट्रीटमेंट क्या देना है। देखिए, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ स्केबीसाइड, अब स्केबीज हुआ है तो स्केबीसाइड देंगे, इससे क्या होगा, जो सार्कोप्टेरा स्केबी है जिसने एग्स दिए वो वहीं पर ही किल हो जाएगा। ओके, प्रोवाइड परमेथ्रिन ऑन कूल ड्राई स्किन 30 मिनट्स आफ्टर बाथिंग। जब चाइल्ड बाथ लेगा, पेरेंट्स को हमें इंस्ट्रक्ट करना है कि जब बाथ लेगा, प्रोवाइड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अप्लाई, एप्लीकेशन ऑफ परमेथ्रिन ऑन कूल ड्राई स्किन। कूल ड्राई स्किन के ऊपर ही हमें परमेथ्रिन लगाना है, ओके, ये ऑइंटमेंट है, ये हमें बाथिंग के 30 मिनट्स बाद लगानी है। और जो लेफ्ट आउट स्किन है, मतलब जहाँ रैश है, जरूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ रैशेज है ओनली उसी जगह पर हमें अप्लाई करनी है, ऑल ओवर द बॉडी हमें परमेथ्रिन अप्लाई करनी है, फ्रॉम द हेड टू द सोल ऑफ द फीट हमें अप्लाई करनी है, ओनली आईज को छोड़ करके, ठीक है, आईज पे नहीं, आईज को छोड़ करके ऑल ओवर बॉडी पे हमें परमेथ्रिन अप्लाई करनी है और 8 to 14 आवर्स तक उसे रहने देना है और उसके बाद बाथिंग के थ्रू से रिमूव कर देना है। 8 से 14 घंटे के बाद हमें चाइल्ड को फिर से नहलाना है, उससे क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगी परमेथ्रिन, ठीक है। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो। और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग के बारे में पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें। और चाइल्ड के जितनी भी बेडिंग है, क्लोथिंग है, पिलो केसेस है, उन्हें एटलीस्ट 1 वीक में हॉट एयर में ड्राई करना है और हॉट वाटर में उसे वॉश करना है। ओके, और एक चीज़ और कि स्केबीसाइड जो है, स्केबीसाइड हमें हेड और फेस पे कभी भी अप्लाई नहीं करनी, हेड और फेस पे स्केबीसाइड कभी अप्लाई नहीं करनी, हमेशा नेक डाउन एरिया में ही अप्लाई करनी है, जो एरिया नेक से नीचे का है वहीं पर ही हमें स्केबीसाइड अप्लाई करनी है। और जो परमेथ्रिन है वो ऑल ओवर द बॉडी हमें अप्लाई करनी है, ओनली आइज को छोड़ करके, और उसे 8 to 14 आवर्स तक लेफ्ट आउट रहने देना है, उसके बाद उसे बाथिंग के थ्रू रिमूव कराना है। ओके, तो आई होप आपको स्केबीज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट डाउन कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।